सौभाग्य मानकर नाचना गाना शुरू कर दिया था। तांत्रिक मांत्रिक अपने रहस्य में मंत्रों के पुष्प चरण में लग गए थे। अब आगे महामाया मां कामाख्या के जागृत स्वरूप की आभा से आलोकित नीलांचल पर्वत पर अब अघोरियों ने डेरा जमा लिया था। देश देशांतर से साधकों का आगमन जारी था। हम भी अपनी पूरी टीम के साथ मां कामाख्या की शरण में थे। नमस्कार, अघोर तंत्र की रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। कामरूप कामाख्या के इस शक्तिपीठ में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से साधक यहाँ आते ही सिद्ध हो जाता है? आइए जानते हैं। असम का सबसे प्राचीन नाम धर्म राज्य था। उस समय का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। कालांतर में मां कामाख्या की कृपा से कामदेव को यहाँ उनके रूप के वापस मिलने की वजह से ही इस प्रदेश का नाम काम रूप पड़ा। उन्होंने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की मदद से इस विश्व प्रसिद्ध शक्ति पीठ का निर्माण कराया। यह पुण्य भूमि भारत वर्ष के ईशान कोण में स्थित है, जिसे वास्तु शास्त्र के मुताबिक बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सदियों से कामरूप की धरती चमत्कारिक शक्तियों का गढ़ रही है। रामायण, महाभारत और कई तंत्र पुराणों में इस कामरूप क्षेत्र का विशद वर्णन मिलता है। महाकवि कालिदास ने भी अपने रघुवंश महाकाव्य में अत्यंत गौरव के साथ कामरूप राज्य का उल्लेख किया है। तंत्र पुराण के अनुसार प्राचीन कामरूप की सीमा बहुत बड़ी थी। योगिनी तंत्र में उल्लेख मिलता है कि कामरूप त्रिकोणाकार सा है, जिसकी लंबाई 100 योजन और विस्तार 30 योजन थी। कामरूप नगर आदिकाल से ही योगियों का केंद्र रहा है। कई महान साधक यहीं आकर सिद्ध हुए। काला जादू, तंत्र मंत्र जैसी दुर्लभ सिद्धियां केवल मां कामाख्या की शरण में जाकर पाई जा सकती हैं, और इसका प्रमाण है अघोरी गुरु बाबा कामराज, मछेंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, बामा खेपा, औघड़ बाबा कीनाराम, बाबा मस्तराम, बाबा कालिकानंद अवधूत और करीब 250 वर्ष तक जीवित रहे देवराहा बाबा मां कामाख्या की शरण में जाकर ही सिद्ध हुए। और उसी सिलसिले में कई और साधक नील पर्वत की उस रहस्यमय धरती पर तंत्र मंत्र की सिद्धियों के लिए आए हुए थे। औघड़ बाबा कामराज को आम जन बहुत कम जानती है, लेकिन काम विजयी बाबा कामराज ही मां कामाख्या की परम साधक माने जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार किसी राजकुमारी ने उनकी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उनसे उनके जैसा पुत्र मांगा। वाम साधना के सर्वोच्च पद पर आसीन औघड़ बाबा कामराज ने उस राजकुमारी से बिना देर किए कहा, माता, आज से मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ।
कहते हैं ये जवाब सुनकर वो राजकुमारी मूर्छित हो गई थी। स्त्री सम्मान का ऐसा उदाहरण कम ही मिलता है। माना जाता है कि इसलिए वाम साधना से जुड़े साधकों को काम रूप की धरती पर जल्दी सिद्धियां मिलती हैं। यही वजह है कि तांत्रिकों मांत्रिकों के लिए साल में एक बार आने वाले उस पुण्य काल अंबुबाची का बेसब्री से इंतजार रहता है। प्राचीन काल में ये क्षेत्र योगी और ऋषियों का निवास था। इसके प्रमाण काम रूप की धरती पर कई जगह मिलते हैं। गुरु वशिष्ठ की तप स्थली इसी सिलसिले की एक कड़ी है। योगिनी तंत्र के मुताबिक प्राचीन काल में कामरूप देश 4 भागों में विभाजित था। कामपीठ, रत्नपीठ, भद्रापीठ, सोमारपीठ। जिस स्थान पर माता कामाख्या है उसी स्थान का नाम कामपीठ है। वर्तमान समय में कामरूप असम का एक जिला मात्र रह गया है। कामरूप पर अनेक हिंदू राजाओं ने राज्य किया। युग परिवर्तन के कुछ साल तक यह महामुद्रा पीठ लुप्त सा रहा। बाद में कामाख्या मंदिर का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराने वालों में कामदेव, विश्व सिंह, नर नारायण, चिल्ला राय, अहोम राजा आदि के नामोल्लेख मिलते हैं। ये सभी कामरूप के राजा थे। कामरूप राज्य का अहोम ही असोम हो गया, जो अब असम हो गया है। अहोम राजाओं ने कामरूप पर करीब 600 वर्षों तक राज्य किया। कामाख्या मंदिर के 5 किलोमीटर के अंदर जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वो सभी कामाख्या महापीठ के ही अंगीभूत तीर्थ के नाम से पुराणों में वर्णित है, जिसमें काम रूप को श्रेष्ठ मानकर उसका विशद वर्णन किया गया है। काम रूप कामाख्या में सती के योनि का निपात हुआ था, इसलिए इसे योनि पीठ कहा जाता है। ईसा की 16वीं शताब्दी के पूर्व भाग में कामरूप के राजाओं में युद्ध होते रहे, जिसमें राजा विश्व सिंह विजयी होकर संपूर्ण कामरूप के एक छत्र राजा हुए। संग्राम में बिछड़ चुके साथियों की खोज में वो नीलांचल पर्वत पहुंचे और थक कर एक वट वृक्ष तले बैठ गए। कहा जाता है कि सहसा एक वृद्धा ने कहा कि वो टीला जागृत स्थान है। इस पर विश्व सिंह ने मनौती मानी कि यदि उनके बिछुड़े साथी तथा बंधुगण मिल जाएंगे तो वो यहाँ एक स्वर्ण मंदिर बनवाएंगे। उनकी मनौती पूर्ण हुई। तब उन्होंने मंदिर निर्माण प्रारंभ किया। खुदाई के दौरान यहाँ कामदेव के मूल कामाख्या पीठ का निचला भाग बाहर निकल आया। राजा ने उसी के ऊपर मंदिर निर्माण शुरू किया, लेकिन सुबह से शाम तक जितना भी निर्माण किया जाता वो धराशायी हो जाता। अंततः राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। कहा जाता है कि तब राजा ने स्वर्ण मंदिर के स्थान पर प्रत्येक ईंट के भीतर एक रत्ती सोना रखा, तब कहीं जाकर वो मंदिर पूरा हो सका। कामरूप कामाख्या की शक्ति और चमत्कार के कई किस्से अभी बाकी हैं, लेकिन एक छोटा सा अंतराल। मिलते हैं एक अंतराल के बाद।
सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है। स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। ब्रेकफास्ट लंच डिनर आज ये क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One second. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइडली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। बढ़ेगी उपज जब होगी अच्छे बीजों की रोपाई और तभी बढ़ पाएगी किसानों की कमाई। आयोजित हो रहा है 6ठा नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522 309 3500। अगर हुकूमत को कोई अंधेरे में रख पाने में सफल हो जाए तो मैं तो मानूंगा कि फिर वो हुकूमत भी किसी लायक नहीं। उन्होंने हुकूमत को अंधेरे में रखा और उसके नतीजे के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है 104 ऐसे फसाद हो चुके। मेरी मुलाकात इत्तेफाक से उनसे हो गई और मैंने उन दोनों से ये बात कही, बाप और बेटे से, कि अगर आप फसादात पर काबू नहीं पाएंगे तो आप अपने पैरों के नीचे से खुद जमीन निकालेंगे। प्रभावशाली मुस्लिम संगठनों ने ये पश्चिम की हिंसा के मद्देनजर ये मांग की कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगर पहाड़ की तरह खड़े होकर के इस गलती की मुकाफात, इसका भरपाव कर सकते हो, जिंदा रहोगे। नहीं करोगे उखड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे, कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। ये एहसास उनके अंदर ताकत को पैदा कर सकता है। जमीयत उल्लेमा ए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। वेलकम बैक। और अब एक नजर उन किस्सों पर जिनकी वजह से कामरूप कामाख्या का ये मंदिर सदियों से चर्चा में रहा। विश्व सिंह की मृत्यु के पश्चात काला पहाड़ ने मंदिर ध्वस्त कर दिया। तब विश्व सिंह के पुत्र नर नारायण ने 1565 ईस्वी में वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। मंदिर में रखे शिलालेख पर ऐसा उल्लेख है, कहा जाता है कि मां कामाख्या के इस भव्य मंदिर का निर्माण कोंच वंश के राजा चिल्लाराय ने 1565 में करवाया था। लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के बाद 1665 में कूच बिहार के राजा नर नारायण ने दोबारा इसका निर्माण करवाया है। तंत्रों में लिखा है कि करतोया नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नद तक त्रिकोणाकार कामरूप प्रदेश माना गया है, किंतु अब वो रूपरेखा नहीं है। इस प्रदेश में सौभार पीठ, श्री पीठ, रतन पीठ, विष्णु पीठ, रुद्र पीठ तथा ब्रह्म पीठ आदि कई सिद्ध पीठ हैं। इनमें कामाख्या पीठ सबसे प्रधान है।
देवी भागवत में कामाख्या देवी के महत्व का वर्णन है। इसका दर्शन, भजन, पाठ, पूजा करने से विघ्नों की शांति होती है।